नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एमए हिंदी फोर्थ सेमेस्टर में जो पेपर आपका सेकंड होता है छायावादोत्तर काव्य, इसमें देखेंगे कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अब जो आपका 2023 में है वहाँ पर समय आपका 2 घंटे का हो गया है और आपके 75 प्रश्नों का अर्थात 75 नंबरों का ये प्रश्न आपका होता है। तो यहाँ पर ये देखना है कि आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। हमने बताया कि जो आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके हैं इसमें से दिया गया एक प्रश्न है जिसके 8 उपवाक्य हैं, ठीक है। सभी उप प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक उप प्रश्न का लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है। लेकिन 2023 में थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि अब आपके लगभग आपके जो 7 प्रश्न आपके आएंगे, 7 प्रश्न में आपको 4 प्रश्न करना होता है, ठीक है ना। लगभग आपको 100 शब्दों में आपको देना है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह के बिंब विधान पर टिप्पणी लिखिए। शमशेर बहादुर सिंह के बिंब विधान पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नागार्जुन की काव्य भाषा पर व्यक्त कीजिए। नागार्जुन की काव्य भाषा पर व्यक्तित्व दीजिए। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी का अंधेरे में इस कविता से संबंधित क्या है, अर्थात इस कविता से क्या संबंध है, इसे आपको डिस्क्राइब करना है। अगला है, पटकथा कविता का मूल प्रतिपाद क्या है। पटकथा कविता का मूल प्रतिपाद क्या है। और अगला है, असाध्य वीणा कविता में तथ्यता शब्द से क्या आशय है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह में चंद्रमा के मुंह को टेढ़ा क्यों कहा गया है। अगला दिया गया है, प्रयोगवाद क्या है, क्या असाध्य वीणा प्रयोगवादी कविता है। और अगला प्रश्न है, धूमिल की काव्य भाषा पर टिप्पणी लिखना है। खंड बा में देखा जाए तो खंड बा में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आपके होंगे और इस खंड से किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर आपको देना है। और यहाँ पर प्रश्न में लगभग उत्तर आपको 3 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक आपका 10 अंक होगा। यहाँ पर देखिए आपके पद्यांश दिया है, वो पद्यांश में आपको क्या करना है, संदर्भ सहित आपको क्या करना है, यहाँ पर व्याख्या करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, किस स्पर्धा से हाथों करे आघात छीनने को तारों से एक चोट। ये जो आपका लिया गया है असाध्य वीणा जो आपका है, आराध्य वीणा जो कि आज्ञे जी का आपका है। और अगला आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए, एकाएक टूट गया स्वप्नवा छिन्न भिन्न हो गए सब चित्र जागते में फिर से याद आने लगा वह स्वप्न। ये आपका अंधेरे में है और जो कि गजानन माधव मुक्ति बोध से लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसको मुंह में लगाम है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गत, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही सिक्त। अगला यहाँ पर देखिए खंड सा होता है और खंड सा में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं और इस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 6 शब्दों में होगा और प्रत्येक आपके 20 अंकों का है, ठीक है। पहले से और अब में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, पहले काफ़ी मेहनत करना पड़ता था, है ना। देखा जाए तो आपके क्वेश्चन भी ज़्यादा होते थे और लिखने का जो कह सकते हैं कि जो वर्ड है वो ज़्यादा लिखना भी पड़ता था। अब तो आपके काफ़ी परिवर्तन हैं। यहाँ पर देखो दिया गया, तार सप्तक और अज्ञेय पर एक निबंध लिखिए। तार सप्तक और अज्ञेय पर एक निबंध लिखना है। अगला है, अंधेरे में कविता का मूल्यांकन कीजिए। नागार्जुन और प्रगतिवाद पर निबंध लिखिए। अगला प्रश्न है, समकालीन परिदृश्य में धूमिल पर निर्धारित शब्द सीमा में एक निबंध आपको लिखना है। एक निबंध आपको लिखना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने देखा कि लेवल कैसा होता है, क्वेश्चन कैसे होते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। बस यही है कि क्वेश्चन में अब और पहले में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, क्वेश्चन की संख्या भी कम हुई है, समय भी आपका कह सकते हैं कम हुआ है, नंबर जो प्रश्न के वो भी आपके कम हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।